गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तैयारी चल रही है सब लोगों की अच्छे से? तो आप लोग का 9 लेसन खत्म हो गया और आज हम लोग पढ़ेंगे 10 लेसन। 10 लेसन में आपके चैप्टर का नाम है वृत्त, एक्सरसाइज 10। आज हम लोग सर्किल, आज हम लोग इस चैप्टर का थ्योरी जानेंगे। इस चैप्टर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, उन परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम इसका जो परिभाषा होगा वो पीडीएफ बना के आप लोगों को व्हाट्सएप पे मिल जाएगा और कल से इसका एक्सरसाइज शुरू हो जाएगा। तो आज पूरा थ्योरी क्लास हम लोग अच्छे से समझेंगे। एक्सरसाइज 10 में वृत्त क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ठीक है। और आप लोगों का अपकमिंग टेस्ट याद होगा, सिविक्स का है, ठीक है। संडे को सिविक्स 1, 2, 3, 4, 5 तक है। 5 लेसन का एक साथ टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव का, उसका तैयारी करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में। बिल्कुल अच्छे से देखिए, अभी आपको नोट नहीं करना है। नोट करने के लिए आपको मिल जाएगा पीडीएफ, आप नोट कीजिएगा। हम व्हाट्सएप पे इसका पूरा परिभाषा भेजेंगे आपको, ठीक है। अभी केवल आप इसको समझिए अच्छे से। आपके चैप्टर का नाम है वृत्त। वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त क्या है? तो जब हम वृत्त का फिगर बनाते हैं तो ऐसा फिगर बनता है। तो वृत्त का परिभाषा हुआ, वृत्त का अर्थ हुआ कि बिंदुओं का, ध्यान दिया जाए, बिंदुओं का ऐसा समूह जो क्रमागत दूरी पर एक गोलीय पथ पर सजे होते हैं उसे वृत्त कहते हैं। बिंदुओं का एक समूह है। वृत्त क्या है? बिंदुओं का एक समूह है जो क्रमागत दूरी पर, एक समान अंतराल पर, ठीक है, एक गोलीय पथ पर सजे होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये भी है, ये वृत्त नहीं होगा, एक गोलीय पथ पर, ठीक है, जो खींचे जाते हैं बिंदुओं के समूह, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। तो एक बार फिर से कि वृत्त किसे कहेंगे? तो बिंदुओं का ऐसा समूह जो एक निश्चित दूरी पर, जो निश्चित अंतराल पर एक गोलीय पथ पर क्रमागत सजे होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? हम लोग वृत्त कहते हैं। तो चलिए अब वृत्त बन गया। अब हम लोग वृत्त समझ गए। वृत्त में एक इंपॉर्टेंट चीज आता है, केंद्र। केंद्र किसे कहते हैं? केंद्र क्या होता है? तो जिस निश्चित बिंदु से वृत्त खींचा जाता है, जिस निश्चित बिंदु को आधार मानकर वृत्त खींचा जाता है, उस निश्चित बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। जैसे आप अगर प्रकाल में पेंसिल लगाते हैं और पेंसिल लगा देने के बाद आप क्या करते हैं? आपका प्रकाल का नोक है, ये पेंसिल है, यहाँ पर रखते हैं और ऐसे खींचते हैं। जहां पर आप प्रकाल का नोक रखे, जिस बिंदु पर आप रखे, वहां पर रख के आप खींचे। तो जिस बिंदु को आप आधार मान लिए, जिस बिंदु पर आप अपना प्रकाल सेट करके आप वृत्त खींच लिए, तो उस बिंदु को क्या कहा जाता है? केंद्र, पॉइंट। अब आपको जानना है त्रिज्या। जैसे देखिए ये वृत्त है, ये केंद्र है। केंद्र से लेकर, ध्यान दिया जाए, अब जो दूरी लिए, जैसे प्रकाल से आपको अगर वृत्त बनाना है तो आप 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, जो भी है, आप एक निश्चित दूरी ले लिए और एक आधार मान लिए और जो डिस्टेंस लिए और उस डिस्टेंस के साथ आप इसको खींच दिए। तो जिस निश्चित दूरी लेकर कोई अगर आप वृत्त खींचते हैं तो उसी निश्चित दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। या यूं कहे तो ये जो होता है इसको परिधि बोलते हैं। इसका परिभाषा हम बताने वाले हैं आपको इस बार, ठीक है। तो वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी बिंदु के बीच की दूरी, वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं?
त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। और एक वृत्त में कितने त्रिज्या हो सकते हैं? ये कितने हो सकते हैं? अनंत हो सकते हैं, बहुत सारे त्रिज्या हो सकते हैं। तो जिस निश्चित दूरी लेकर जिस निश्चित बिंदु से वृत्त खींचे जाते हैं उसे केंद्र कहते हैं, और जिस निश्चित दूरी लेकर वृत्त खींचा जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। अगला आप जानिए व्यास, रेडियस, डायमीटर। व्यास क्या होता है सो जानिए। ये वृत्त है और ये इसके केंद्र है। तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। जैसे देखिए ये क्या हम लोग खींचे हैं, व्यास त्रिज्या खींचे हैं। सेम ऐसा तो इधर भी हो सकता है, जितना ये होगा उतना ये होगा, तो यही आपका हो जाता है व्यास। कहने का मतलब कि वृत्त के परिधि के, जैसे देखिए ये वृत्त है, ये केंद्र है, तो वृत्त के परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली वैसी रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र होकर गुजरती है, ये व्यास नहीं हो सकता है, ये अलग चीज होता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। व्यास का मतलब हो गया कि परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली वैसी रेखाखंड जो किस होकर जाए? केंद्र होकर जाए, तो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? व्यास कहते हैं, ठीक है। और व्यास हमेशा त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना होता है। त्रिज्या अगर 7 है तो व्यास 7 गुना 14 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला हमारा आता है परिधि। परिधि क्या सो देखिए, वृत्त के गोलीय पथ को, ये केंद्र है, वृत्त के गोलीय पथ को, जो पथ मतलब रास्ता, वृत्त का जो बाउंड्री है, बाउंड्री तो बुझते ही आप लोग, वृत्त का जो गोलीय पथ है, बाउंड्री है, इसी बाउंड्री को, गोलीय पथ को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं, ठीक है। परिधि का मतलब, परिधि का मतलब कि आप एक केंद्र ले लिए, एक दूरी ले लिए, जो बिंदु ले लिए वो केंद्र हुआ, जो दूरी ले लिए वो त्रिज्या हो गया, और आप ऐसे वृत्त घुमा दिए तो एक बाउंड्री बन गया। तो ये बाउंड्री आपका क्या कहलाएगा? परिधि कहलाएगा, ठीक है। अगला आप जानिए जीवा। अगला टॉपिक है हमारा जीवा। देखिए ये एक वृत्त है, ये केंद्र है, परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली कोई भी रेखाखंड, परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली कोई भी रेखाखंड चाहे वृत्त के केंद्र होकर गुजरे या नहीं गुजरे, ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए अगर ये केंद्र होकर गुजर रहा है तो ये, इसका एक और नाम क्या आ जाता है? व्यास आ जाता है। तो व्यास भी एक प्रकार का क्या है? जीवा ही है, ठीक है। मतलब व्यास जो है वो जीवा है, लेकिन जीवा व्यास नहीं हो सकता है। क्या ये जीवा है ना? परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। तो जीवा तो दो बिंदु को मिलाता है, तो ये जरूरी है कि केंद्र होकर गुजर भी सकता है, नहीं भी गुजर सकता है। तो व्यास भी किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। देखिए छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा व्यास होता है। तो व्यास भी एक प्रकार का क्या होता है? जीवा ही होता है। अब आप जान लीजिए कि एक वृत्त में कितने त्रिज्या खींचे जा सकते हैं? तो अनंत। एक वृत्त में कितने व्यास खींचे जा सकते हैं? तो ये भी अनंत। एक वृत्त में कितने जीवा हो सकते हैं? तो ये भी अनंत। ऐसे तो जीवा हो सकता है। जीवा का मतलब क्या? कि परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाले, ठीक है। तो एक टॉपिक यहाँ पर ये भी आता है, सभी जीवा व्यास होते हैं। सही है कि गलत? एक है सभी व्यास जीवा होते हैं। अब ये पहला दूसरा कौन सही है कौन गलत है? सभी जीवा किसी भी वृत्त में
जितने भी जीवा होते हैं सब व्यास होते हैं। ये जीवा तो है लेकिन व्यास तो नहीं हो सकता है, इसलिए ये पहला वाला बात गलत है। लेकिन क्या सभी व्यास, एक वृत्त में जितने भी व्यास खींचे जाते हैं, व्यास किसे कहते हैं? जो केंद्र से होकर गुजरती है। तो ये सही है कि सभी व्यास क्या होता है? एक प्रकार का जीवा होता है। तो जीवा समझ गए। अब चाप, चाप क्या होता है इसको देखिए। ये वृत्त है, इस वृत्त के इसको क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। तो परिधि वृत्त के जो बाउंड्री होते हैं, वृत्त के जो गोलाकार पथ होते हैं, उस गोलाकार पथ को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। तो परिधि के जैसे यहां से यहां तक, परिधि के दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। जैसे देखिए ये पूरा हो गया परिधि और उसमें से ये हम निकाल लिए, इसका नाम ए कर दिए, इसका नाम बी कर दिए। ये जो देख रहे हैं ना, या ये जो देख रहे हैं ना, यहां से यहां ले लीजिए। तो परिधि के दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। तो वृत्त समझ गए, केंद्र समझ गए, त्रिज्या समझ गए, व्यास समझ गए, परिधि समझ गए, जीवा समझ गए और चाप समझ गए। अब आप इस चैप्टर का तो ये मूलभूत चीज था, ये 9th का चीज था। कितना ये तो 9th का चीज था। अब आप जानिए, ये सब बात आप 9th में पढ़े होंगे। 10th में क्या क्या बात जरूरी है इसमें? स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श मतलब टच करने वाला, छूने वाला, ठीक है। ये कोई वृत्त है, वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श रेखा का परिभाषा देखिए। आप लोग को इसका पीडीएफ मिल जाएगा व्हाट्सएप पे, इसके परिभाषा का। तो वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। जैसे देखिए ये भी है, लेकिन ये कितना बिंदु पे वृत्त को टच कर रहा है? दो बिंदु पर। तो जो दो बिंदु पर टच करे उसका नाम आ जाता है छेदक रेखा, छेदक रेखा, ठीक है। और जो वृत्त को एक बिंदु पर टच करे, ये वृत्त है। अब आप कहेंगे कि यहां से यहां तक एक ही बिंदु है, तो जब तक आपको गैप नहीं दिख रहा है बीच में, तब तक ये एक बिंदु होगा। जैसे देखिए गैप दिख रहा है ना, तो इसका मतलब दो बिंदु हो गया, तब ये छेदक हो गया, ठीक है। तो वृत्त को एक बिंदु पर टच करने वाली, एक बिंदु पर काटने वाली रेखा क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। और जिस बिंदु पर, ध्यान रखें, जिस बिंदु पर वो रेखा इसको काटती है, उस बिंदु का नाम क्या आ जाता है? स्पर्श बिंदु। जिस बिंदु पर ये काटती है उस बिंदु का नाम हो जाता है क्या? स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श रेखा, छेदक रेखा, स्पर्श बिंदु क्या? एक बार फिर से रिपीट किया जाए कि वृत्त को एक बिंदु पर काटने वाली रेखा क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। जिस बिंदु पर काटती है वह निष्ठ बिंदु, ये वृत्त का भी ये बिंदु है और इस रेखा का भी बिंदु है। तो वृत्त और स्पर्श रेखा के बीच जो निष्ठ बिंदु बनते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। और उसके बाद छेदक रेखा तो समझ ही गए कि वृत्त के दो बिंदुओं पर, ठीक है, किसी भी वृत्त के दो बिंदु पर काटने वाली रेखा क्या कहलाती है? छेदक रेखा कहलाती है। तो ये आप समझ गए। इसके बाद आप जानिए संकेंद्री वृत्त क्या होता है। संकेंद्री वृत्त, समकेंद्री का जब संधि विच्छेद करेंगे तो समकेंद्री, एक ही केंद्री, बराबर केंद्री, जैसे एक ही केंद्र से, समकेंद्री वृत्त का परिभाषा, एक ही केंद्र से अलग अलग त्रिज्या लेकर जो वृत्त खींचे जाते हैं। जैसे एक बार आप 5 सेंटीमीटर ले लिए,
और यहाँ पर रख के खींच लिए, फिर 8 ले लिए और प्रकार का नोक वहीं पर रखेंगे जहां पर आप पहले रखे थे। ठीक है, मतलब एक ही केंद्र से अलग अलग त्रिज्या लेकर जो वृत्त खींचते हैं, गुब्बारा के अंदर गुब्बारा देखे होंगे, वृत्त के अंदर वृत्त, तो वृत्त के अंदर वृत्त एक ही केंद्र से अलग अलग त्रिज्या लेकर जो वृत्त खींचे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? संकेंद्री वृत्त कहते हैं। और इस चैप्टर में 2-3 बातें और हैं जो इस चैप्टर में प्रमेय के रूप में आपको पढ़ना है, थ्योरम के रूप में पढ़ना है। तो बात क्या है सो देखिए, ये वृत्त है, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये केंद्र है। तो केंद्र से लेके वृत्त के किसी बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर हमेशा लंब होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये थ्योरम के रूप में पढ़ेंगे, कल हम लोग इसका प्रूव करेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, आज जानिए कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर क्या होती है? ये किसका सिंबल है? 90 डिग्री का लंब होती है। ठीक है, इसके बाद कल हम लोग ये और देखेंगे कि ये वृत्त है, कोई बाहरी बिंदु है, तो बाहरी बिंदु से जो वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये जो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है? ये और ये ए बी और सी, तो ए बी की दूरी और ए सी की दूरी, ये दोनों दूरी आपस में क्या होंगे? समान होंगे। कैसे समान होंगे? इसका प्रूफ हम लोग कल करेंगे। ठीक है, इसका थ्योरम है। तो किसी भी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। तो बताइए, एक वृत्त पर, ये कोई वृत्त है, एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं? एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं? अनंत खींचे जा सकते हैं। एक वृत्त पर कितने छेदक रेखा खींचे जा सकते हैं? अनंत छेदक रेखा खींचे जा सकते हैं। एक वृत्त में कितने त्रिज्या हो सकते हैं? अनंत। कितने व्यास हो सकते हैं? अनंत। परिधि भी अनंत होते हैं क्या? नहीं, परिधि तो एक ही होता है, बाउंड्री तो एक ही होता है वृत्त का। समझ गए? जीवा भी अनंत हो सकते हैं, चाप भी। तो ये था इस चैप्टर का इंपोर्टेंट बात, और सारा परिभाषा पीडीएफ के रूप में आज शाम में आप लोगों को मिल जाएगा। और कल हम लोग इसका बारीकी से एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ये चैप्टर छोटा है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। टेस्ट का अच्छे से तैयारी कीजिए।